गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं, किस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। ज्योमेट्री जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मैट्री। जियो का मीनिंग है शेप, जियो का मीनिंग है शेप एंड मैट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। दैट मीन्स किसी शेप का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? जियोमेट्री। किसी शेप का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? जियोमेट्री। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? और जियोमेट्री में हम लोग कौन कौन से शेप का मेजरमेंट करते हैं? पॉइंट का मेजरमेंट करते हैं, पॉइंट, लाइन का, ट्रायंगल, एक्सेट्रा, क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम, ये सभी का हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेट का मीनिंग है एड्रेस। कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है एड्रेस। किसी एड्रेस को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री that means coordinate geometry every line और कर्व और शेप एक्सेट्रा is made up पॉइंट। कोई भी लाइन हो या कोई भी शेप हो, किससे बना हुआ होता है? मेड से बना होता है। इन्फिनेटिव पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनता है। तो इसी तरीके से लाइन या शेप, कर्व किससे बना होता है? पॉइंट से मिलकर बना होता है। ऑल दोज पॉइंट्स हैव एड्रेस ऑल दोज पॉइंट, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा? एड्रेस होगा। और पूरे जो एड्रेस होंगे, दिस एड्रेस, ये जो एड्रेस होंगे, दिस एड्रेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट मीन्स अगर हम लोग को किसी उसको बताना है, किसी पॉइंट को, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बनाते हैं, कोऑर्डिनेट जो बताते हैं हम लोग हमेशा एक ग्राफ पेपर में बताते हैं। किसी ग्राफ पेपर का यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म करते हैं। ग्राफ पेपर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ पेपर में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट से ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा एक्सिस बन जाता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस बन जाता है। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग कुछ डिस्टेंस कवर करें, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में कुछ पॉइंट तक जाते हैं और वहां से अगर वाई एक्सिस में उस पॉइंट तक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स इस पॉइंट का एड्रेस कुछ ना कुछ एड्रेस होगा x एंड y, जिसमें x और y की वैल्यू होगी। तो ये जो एड्रेस होगा इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हम लोग जैसे किसी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करते हैं या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये बताने के लिए हम लोग को कितना इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो हम लोग देखते हैं। टू लोकेट a point on a number line
on a number line, we need only one information. अगर हम लोग को किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो हम लोग को कितना इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? केवल एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. वी नीड वन इंफॉर्मेशन. सेकेंड जो पॉइंट है, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन. किसी प्लेन में अगर हम लोग को किसी पॉइंट को लोकेट करना है, प्लेन, वी नीड टू इंफॉर्मेशन. हम लोग को अगर किसी पॉइंट को प्लेन में, जैसे इस प्लेन में बनाना है, तो प्लेन में बनाने के लिए हम लोग को कम से कम ओनली दो मतलब इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. टू इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन इस पॉइंट पे ही बेस्ड है. तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. एक्सरसाइज 3.1. एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. हमारे पास एक स्टडी टेबल है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि ये हमारे पास एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल में हम लोग को बताना है कि टेबल लैम्प किसी पोजीशन पे अगर टेबल लैम्प है तो उस टेबल लैम्प का जो पोजीशन है वो हम लोग किसी दूसरे पर्सन को किस तरीके से बता सकते हैं, कि उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग उस टेबल के किस पास बैठे हैं, कैसे उसको पता चलेगा. तो हम लोग ये बताने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग इस साइड से अगर देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तब ये जो हमारा साइड होगा, ऊपर वाला साइड, ये क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा और नीचे वाला साइड क्या होगा? राइट साइड होगा. वो भी लॉन्ग साइड, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो एक रेक्टेंगल के शेप में होगा. तो रेक्टेंगल के शेप में है तो इसमें हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. सेकेंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग राइट साइड. राइट साइड. और ये क्या होगा? ये हमारे आंख के पास है, दैट मींस नियरर शॉर्टेस्ट साइड. नियरर शॉर्ट साइड. और ये जो है फर्दर, क्योंकि हमारे आंख से दूर है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फर्दर शॉर्ट साइड. ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं कि ये जो लॉन्ग लेफ्ट साइड है इससे कितने डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. और यहां से इस साइड से कितने डिस्टेंस पे है? 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. ये हम लोग मान लेते हैं. तो हम लोग को अगर उसका पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है तो हम लोग किस तरीके से बताएंगे? पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन अ टेबल. टेबल पे हम लोग पोजीशन कैसे बताएंगे? टेबल लैम्प जो है, टेबल लैम्प इज located at कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर. कहां से? फ्रॉम लॉन्ग लेफ्ट साइड से. एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम
लॉन्ग लेफ्ट साइड साइड। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या होगा, एंड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्ट साइड। नियरर जो शॉर्ट साइड है उससे कितने डिस्टेंस पे है, 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग को एक किसमें प्लेन में बताना था, तो प्लेन में बताने के लिए दो इंफॉर्मेशन की जरूरत हुई, एक ये और सेकंड 80 सेंटीमीटर, ये दो इंफॉर्मेशन की जरूरत हुई। हम लोग जो फर्स्ट में बोले थे कि अगर प्लेन में किसी पॉइंट को बताना है तो हमको कितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है, 2 इंफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 3.21 के सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ग्राफ पेपर में किस तरीके से किसी पॉइंट को शो करते हैं वो एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं, ग्राफ पेपर में जो हम लोग इस तरीके से ग्राफ पेपर को डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन का हमेशा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, इसमें x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0 होते हैं, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0। अब जो x एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं जिसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा किसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एंड जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ऑर्डिनेट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पॉइंट लेते हैं, जिस हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 3 पॉइंट है और इसका कितना है, 4 है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 3 4। तो इसमें 3 क्या है, एब्सिसा बोलते हैं फिर को, एंड 4 क्या है, ऑर्डिनेट होता है। अब एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में किस टाइप के क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है उसका क्या लिखना है, हमको आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखना है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में हम लोग को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो आपके पास ग्राफ होगा बुक में उसको आप देखेंगे, तो ग्राफ में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट से हम लोग को कहीं पे कोऑर्डिनेट बताना है उस पॉइंट का और उसमें कुछ वैल्यू बताना है। तो हम लोग चेक करते हैं। थर्ड क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो बी है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग ग्राफ में देखते हैं। इसमें x की वैल्यू कितनी है, -5 एंड y की वैल्यू कितनी है, 2। दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा, -5 एंड 2। जस्ट हम लोग इस तरीके से हम लोग को ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे b पॉइंट है, यहाँ पे -1 -2 इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है, -2 -3 -4 और ये -5
इधर -1 एंड -2 इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे v है और इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, दैट मींस -5, देन y की वैल्यू लेंगे 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ v कितना होगा, -5 एंड 2। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी कोऑर्डिनेट बताना है हम लोग को। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड में कोऑर्डिनेट बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -5। हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2 एंड -4। हम लोग चेक करते हैं, दैट मींस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, x में 2 देखते हैं, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4। तो y की वैल्यू -4। यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, g, या g जो पॉइंट है वो क्या है, 2 एंड -4 पॉइंट है। तो पॉइंट का नाम क्या होगा, नेम ऑफ पॉइंट क्या है, g, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड -4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।